लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। नाजरीन, मैं पहुंच गया हूं इजहार हसन परफ्यूमर्स पे, जहां मुझे आना था आज, और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उस बेहतरीन शख्सियत से जिसने लखनऊ को खुशबू के कारोबार के साथ और ज़बान की खुशबू के साथ सहेज रखा है, इस विरासत को बचा रखा है। आइए चलते हैं उनसे मिलने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग वंस अगेन इन अ न्यू एपिसोड टुडे। जैसा मैंने वादा किया था कि अब आपको लखनऊ की एक बेहतरीन शख्सियत से रूबरू कराऊंगा इंशाल्लाह, जो कि मेरा पीछे जहन के पीछे एक ये जुनून है कि लखनऊ के कल्चर को, उसकी आर्ट को, उसे प्रिजर्व करना, उसे ऑन रिकॉर्ड लाके रखना, ताकि जनरेशन जो आए वो ये जान सकें व्हाट एग्जैक्टली वाज लखनऊ इन द डेज गॉन बाय। जो वक्त गुजर गया उसमें लखनऊ क्या हुआ करता था। एक ऐसी ही बेहतरीन शख्सियत से आज आपको मैं मुलाकात करवाऊंगा, जिसने ना सिर्फ खुशबू का कारोबार अपनाया, बल्कि ज़बान की, तहजीब की और विरासत की जितनी खुशबुएं होती हैं सबको समेट लिया, सहेज लिया। ऐसी ही एक बेहतरीन शख्सियत जनाब इमरान अहमद अब्बासी साहब के साथ आज मैं हूँ, who represents इजहार हसन परफ्यूमर्स, a brand in itself for perfumes। इत्र की दुनिया में अपना एक मकाम रखते हैं, एक नाम है, एक मियार है काम का, सिर्फ काम का नहीं, विरासत का मियार है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया इनके पास। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। इमरान भाई, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और मैं ब्लॉग में आपका खैर मकदम करता हूँ। आई वेलकम यू टू द ब्लॉग। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम जनाब अली। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। आपके साथ अपनी बातचीत के सिलसिले को अब मैं शुरू करता हूँ। कहाँ से तशरीफ आवरी हुई है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा। मेरी इमरान भाई, मैं लखनऊ से ही हूँ, यही मेरा दरियान है। मैं सबसे पहले आपका फिर इस्तकबाल यूँ करना चाहूँगा कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए आप ही का शहर है, मोस्ट वेलकम। या ऐसे कहूँ कि आज वादा है उनके आने का, हुस्न देखो गरीब खाने का। जज़ाकल्लाह। मेरे ब्लॉग को देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान भाई की शख्सियत से जो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, बहुत मुतासिर हो गया, वो ये कि इस एक इंसान के अंदर मैंने लखनऊ सिमटा हुआ, सहेजा हुआ देखा, जो देखने की बहुत दिन से तमन्ना थी, वो मुझे मिला। बाय द टाइम दैट द ब्लॉग कंक्लूड्स, आपको इनमें पूरा बसा हुआ लखनऊ नजर आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। परफ्यूम्स का बिजनेस यानी खुशबू, खुशबू ना सिर्फ
फूलों की, बल्कि ज़बान की चाशनी, ज़बान की जो लज्जत है वो इस वक्त आपके सामने पेश की है मैंने। इमरान भाई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जो लखनऊ आपने देखा, जो लखनऊ आप देख रहे हैं, इस कारोबार के हवाले से भी और तहजीब के हवाले, दोनों के हवाले से आप अर्ज कीजिए। लखनऊ जनाब लोगों में बसता है, यहाँ के बाशिंदों में लखनऊ बसता है। अगर वो लखनऊ के बाशिंदे हैं तो उसमें लखनऊ शामिल होना बहुत ज़रूरी है और बसना चाहिए। और कारोबार के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि लखनऊ का इत्र पूरी दुनिया में एक अपना अलग मुकाम रखता है। वो इसलिए कि यहाँ के बाशिंदे बड़े नफासत और नज़ाकत पसंद होते हैं। यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत नाजुक मिजाज होते हैं कि मूली के पत्ते पे पड़ जाए तो छींकें आने लगती हैं। तो सूंघने में भी उनका मिजाज ये है कि रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, बुए गुल छनी हुई जाए दिमाग में। वो गर्दा आलूद खुशबू भी सूंघना नहीं पसंद करते हैं। बहुत नफीस और भीनी खुशबू लखनऊ में पसंद की जाती है। इसलिए लखनऊ का इत्र पूरी दुनिया में एक अपना अलग मुकाम रखता है। बहुत 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 सच फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बात पे शायर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लखनऊ की जो नज़ाकत है उस पर किसी का शेर सुना था मैंने कि फर्शे मखमल पर मेरे पाँव छिले जाते हैं, केले खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, नाजुकी उनके लग की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये मुझे याद आता है। इमरान भाई, मेरा आपसे एक जो दूसरा सवाल है वो ये कि लखनऊ की जो कल्चर, लखनऊ चिकन से जोड़ दिया जाता है, लखनऊ खानों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन लखनऊ की जो ज़बान है और इस प्रोफेशन का, दोनों का अगर संगम समझा जाए तो आपकी ज़बान से जानना बहुत अच्छा लगेगा। ये लखनऊ की ज़बान ने ही, लखनऊ की ज़बान, लखनऊ की नफ़ासत, लखनऊ के जायके, लखनऊ अपना एक अलग सलीक़े से, बल्कि यूँ कहें कि खुश रहने का यही तरीक़ा है, खुश रहने का यही तरीक़ा है। चाहिए हर बात में सलीक़ा है, हर काम सलीक़े से और खुशनुदगी से किया जाए। ये लखनऊ के बाशिंदों में शामिल है और ये होना भी चाहिए। इसको बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, वो पसंदीदा इत्र जो आपको खुद बहुत पसंद हो, ऐसे कोई इत्र आप दिखा सकते हो तो दिखाएं, और उसकी ख़वास क्या हैं, मतलब व्हाट आर द स्पेशलिटीज़, उनको आप अगर ऑडियंस को दिखाएंगे तो बहुत। देखिए, गुलाब ऐसी मकबूल चीज़ है, दुनिया के किसी भी गोशे में उसका इस्तेमाल और लोगों को दिया जा सकता है। और लखनऊ में भी गुलाब के इत्र पे काम किया जाता है, इसको इत्र गुलाब कहते हैं। और गुलाब के बारे में मैं ये कहूँगा कि गुलाब यूँ ही थोड़ी गुलाब होता है, गुलाब यूँ ही थोड़ी गुलाब होता है। ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। गिला तो मुझको फसले बहार से है, खिज़ां तो फूलने फलने के बाद आती है। और मैंने कुछ इत्रों के और भी मजमूए बनाए हैं जिनको मैंने लखनवी नाम दिए हैं। जैसे एक इत्र बनाया है जिसको मैं इत्र तहजीब के नाम से लोगों को दिखलाता हूँ, और वो बाकायदा एक अपना एक अलग खुशबू है। एक इत्र बना है मेरे यहाँ बज़्म के नाम से, उसको लगाने के बाद उसके लिए मुझे ये शेर पढ़ना पड़ता है कि तुम किसी बज़्म में जाकर के जहाँ भी बैठो, तुम किसी बज़्म में जाकर के जहाँ भी बैठो, जाने क्या बात है पहचान लिए जाते हो। जी, लखनऊ का हिना पूरी दुनिया में अलग मशहूर था। और हिना के बारे में मेरे वालिद एक नात टाइप पढ़ा करते थे कि इलाही वो भी दिन आए कि सब जाएं मदीने को, इलाही वो भी दिन आए कि सब जाएं मदीने को, बने हाजी खुशी से फिर ख़रीदें इत्र हीने का, नई तरकीब से मैंने बनाया इत्र हीने का। इसको देखिए, हिना, इसको हिना बोलते हैं। और हिना दूसरा इत्र लगाया गया है। और हिनाई हाथ दरों में जला रहे हैं चिराग,
हिनाई हाथ। दरों में जला रहे हैं चिराग, महक रही है फिजा, मुस्कुरा रहे हैं चिराग। सुभान अल्लाह, वाह। नाजरीन, सबसे ख़ास बात यह है कि इन बॉटल्स का जो टेक्सचर है, आई मीन द मेक ऑफ द बॉटल्स इज फैबुलस। यकीन जानिए, ये जो कटवर्क है ये अपने आप में नायाब है हर बॉटल पे। इमरान भाई, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बॉटल के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो इत्र है, जिसे आपने अरबी ऊद बताया था, जी 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 जी, उसको, और ये कटवर्क, इसके बारे में कुछ बता सके तो ये नई बात मेरे लिए देखिए, जाननी है। ग्लास मेरे यहाँ बॉटल्स आपको पुरानी कदीम मिल जाएंगी। बेलियम ग्लास, बोहेमियम, वेनेशियम, बिल्डौरी, इसकी क्वालिटी होती हैं। जी, तो अलग अलग, इस्तांबुल की भी बॉटल्स होती हैं, तो वो सब अलग अलग हैं। उसमें ये हमारा कलेक्शन है, मैं बॉटल किसी कीमत पे ज़ाया करना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो और इसका कटवर्क ये वहीं बनता है जहाँ से ये बॉटल जी 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 जी। अब बनता, मिलना मुश्किल है ये चीज़ें, ये सब पुरानी है मेरे पास, तो मैं उनको इसमें जो है। और ऑडियंस, आपको मैं एक और यूनिक बॉटल दिखाता हूँ। मैं दिखाता रहूँगा, पूरी रात गुजर जाएगी, कलेक्शन नहीं माशाल्लाह ख़त्म होगा, ऐसा लाजवाब कलेक्शन है। एक बॉटल ये मुझे दिखी, और लुक एट द लिड। ये जो लिड है, मुझे तो छूते हुए सब चीज़ों को डर लग रहा है कि कौन सी मिस हैंडलिंग क्या हो जाए, खुदा न खास्ता। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। कटवर्क अपने आप में नायाब है। और इमरान भाई, इसके अंदर जो इत्र है वो कौन सा है? मुश्क निगार। ये देखिए, आप एक नया नाम सुन रहे हैं। जी, देखिए ऐसा है कि जर्नल इत्र तो बनते हैं गुलाब, बेला, जूही, चंपा, सारे फूलों के, वुड्स के, और उसके अलावा हर्ब्स के, जड़ी बूटियों से बनते हैं। ज़ाफ़रान, मुश्क और अंबर, इन सब का चीज़ें इत्र में आमेजिश होती है। मगर उसके बाद हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर उसको हम लोग अपने पर्सनल नाम देते हैं। तो जब पर्सनल नाम दे तो लिखना चाहिए कि लखनऊ का इत्र है, लखनऊ जैसे कोई नाम है। एक इत्र मेरा बनता है दस्तक के नाम से। दस्तक, और एक्चुअली में इत्र का काम ही दस्तक देना है। हाँ 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 हाँ। आप इत्र लगाए हो तो सामने वाले के दिलो दिमाग पे असर पहुंचाए, दस्तक दे। तो छन के आती है किवाड़ों से हिना की खुशबू, किसने ये रंग भरे हाथ से दस्तक दी है। या यूँ कहूँ कि दस्तक जो दे रहे हो बड़े आन बान से, आवाज़ क्या मिलेगी तुम्हें खाली मकान से। क्या कहना। एज यू कैन सी इन द व्लॉग, आप देख सकते हैं कि जो ज़बान पे दस्तरस होता है, एक पकड़ होती है, देयर इज अ कमांड ऑन द लैंग्वेज। मैं वादा करता हूं आपसे, ये कमांड ऑन लैंग्वेज लखनऊ में अब तबर्रुकन कहीं मिल जाए। तबर्रुकन व्हेन आई से, आई मीन इट इज़ वेरी रेयर नाउ, बहुत कम है जो ये अदब, ये अंदाज बयान, ये अगर मिल जाए लखनऊ में तो हैरत हो जाती है, क्योंकि अब लखनऊ को आंखें तलाश करती हैं। और मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आपको बुलाता हूँ कमेंट सेक्शन में ये लिखने को, अगर आपके पास कुछ लखनऊ बचा हुआ है तो मैं तैयार हूँ आपको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा शौक़ है। और शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। शौक़ नहीं बल्कि जुनून कह लिया जाए अगर, तो जुनून में जब कोई काम किया जाता है तो वो उसका अपने अलग रिजल्ट होते हैं और कोशिश होती है। जुनून जिसका कामिल है वो मुतमईन है, जुनून जिसका कामिल है वो मुतमईन है, खिरत जिसकी नाकिस परेशान परेशान। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। इमरान सर के पास मुझे एक बिल्कुल यूनिक चीज़ मिली है जो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। 6 पीस का इंतजाम हुआ करता मुलाहिजा फरमाइए, देखिए ये सब ऐसे जो इसमें ये जवे का काम बना हुआ है, ये जवे एकदम परफेक्ट और रेट बने हैं जी। आजकल के दौर में ये इतने रेट और इतने परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। इसके पाए जो हैं ये सब एक अपना अलग मुकाम रखते हैं, हम उसको हमारी निगाह से हम उसको समझ सकते हैं। जी जी जी। नाजरीन यानी व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊं, ये इत्रदान है। इत्रदान का मतलब
इत्र को रखने के बोलो, लिए नक्काशी ये वाला बनाया जाता है। ये ऐसे ये खुलेगा और इसके अंदर इस वक्त मुझे 6 बॉटल्स नजर आ रही हैं इत्र की, और इस तरह से रखी हुई बॉटल है। ये रेयर पीस ऑफ वर्क है ये ये गोल्ड वर्क होता है, इस्तांबुली कहलाती है ये, इस्तांबुल इस्तांबुली यानी इस्तांबुल की। हाँ, ये सब यहाँ ये गोल्ड वर्क बना है इस पे। अच्छा, हाँ, देखा नहीं आप ये गोल्ड का काम है साहब, सोने से सोने का काम किया गया। सोने मीने दोनों होते हैं। बताइए, ये लाजवाब कलेक्शन है, सुभान अल्लाह। और ये नक्काशी का इत्रदानी भी है, देखिए नक्काशी किया हुआ इत्रदान, सारा का सारा रियल कलेक्शन है। और इस वक्त इमरान भाई इसमें जो इत्र रखा है वो कौन सा इत्र है? सब अलग अलग है? अलग अलग ही रखे जाते थे। अच्छा, हाँ, यानी ये जो असल बात इत्र मौसम के एतबार से इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, जाड़ों के अलग, गर्मी के अलग और बारिश के अलग। तो इसमें 6 किस्म के ऐसे इत्र होते थे जो अलग अलग दो इत्र हर मौसम में यूज़ किए जा सकते हैं। मौसम के साथ, मौसम के एतबार से मेडिसिनल वैल्यू होती है इत्र की। मेडिसिनल वैल्यू जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं एक चीज़ ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो परफ्यूम होता है इसका बिजनेस, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है? हम इत्र बनाते हैं, मैं परफ्यूम पे काम नहीं करता हूँ, मेरा इत्र का ट्रेडिशनल काम है। इत्र का ट्रेडिशनल, तो मैं अपने आप को पहले यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, अपने को सुधार लेता हूँ। दरअसल परफ्यूम आज की जबान में कह रहे हैं हम, दरअसल ये जो जड़ें हैं जुड़ी हुई, इसका सही लफ्ज जो इस्तेमाल होगा वो होगा इत्र, ना कि परफ्यूम। तो सबसे पहले तो मैं कैमरा पे ही माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि साहिबे अदब और साहिबे ज़बान को ये चीज़ें बड़ी नागवार गुजर जाती हैं। जब उसकी विरासत के साथ छेड़छाड़ हो जाए, जिस चीज़ को उसने बरसों सहेजा हो, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है। तो आप इमरान भाई अर्ज करें, आप ये फरमाएं कि कैसे इत्र बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और एक मुख्तसर सा कोई भी, और आज की जनरेशन कौन से इत्र पसंद करती है? इसको सुराही कहते हैं, इसमें इत्र भी रखा जाता है। हमारे लोगों को वहाँ तो इसमें काम इत्र ही का है। एक्चुअली में ये हैंडलदार है, इसलिए इसको सुराही कहते हैं। मैंने आपको बताया था सहबा एक बड़े कप को कहते हैं जिससे और चीज़ों में नहाया जाए। ये सुराही है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर नुगू होकर भरा करती है पैमाने। और क्या, जितना बुलंद शख्सियत उतना ही झुक के मिलेगी। बहुत उम्दा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मुझे इस इत्र का जो ये कारोबार है, जो काम है, जो ये लेगेसी है आपकी, कब से ये आप कैरी ऑन कर रहे हैं, कितना पुराना है? इजहार सन्स, मेरा मतलब है इजहार सन परफ्यूमर्स, कितना पुराना ये आउटलेट है? इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि कई सदियों की खुशबू है, कई सदियों की खुशबू है, बासानी ना जाएगी। हमारी गुफ्तगू से बुए सुल्तानी ना जाएगी। कम से कम 5-6 पीढ़ियाँ इसमें जुड़ गई हैं। ये भी आपने देखा था, ये 6ठी पीढ़ी मौजूद थी यहाँ। बाकी आपके मेरे ये भाई बैठे हैं, इनके दादा बैठा करते थे यहाँ बुजुर्गवार के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उम्र, नियर अबाउट 100 ईयर ओल्ड। 100 साल से ज़्यादा ही होगा। हाँ, मोर देन। प्लेस चेंज हुए हैं, इस प्लेस पे कम 100 साल होने वाले हैं। इस 100 साल जी। इससे पहले 2 प्लेसेस पे और रही है जगह में। 2 जगहों पे और रही है जी। इमरान भाई, मैंने जितना देखा, जितना समझा, इजहार सन मेरी नज़र से हज़ारों बार, तो ये एक ब्रांड तो है ही है। कहाँ कहाँ तक आपका इत्र जाता है, कहाँ कहाँ पे इसके शौकीन बैठे हुए हैं कि वो इसी ब्रांड को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? मोहब्बत एक खुशबू है,
हमेशा साथ रहती है, कभी तन्हाइयों में भी कोई तन्हा नहीं रहता। तो खुशबू ऐसी चीज़ है जिसको फैलने से नहीं रोका जा सकता है। पूरी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, दुनिया के और गोशों में तमाम लोग तोहफ़तन और लगाने के लिए ले जाते हैं और रिपीट मंगाते हैं। ये मेहरबानी है उसकी कि मेरे बुज़ुर्गों ने जो मेहनत की थी वो ज़ाया नहीं गई है, इसका मतलब ये हुआ। और मेरी भी कोशिश है कि मैं उसको बचा के रखूं और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी उसको बचा के रखें और उस पर ईमानदारी के साथ सही काम किया जाए। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। से इमरान भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इत्र के बनाने का जो प्रोसेस है, क्या तरीका क्या होता है जिसे आप अपनाते हैं और तब इत्र बनता है? यहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट जी, कुछ मैंने यहाँ एक छोटा मॉडल बना रखा है जी। मैंने यहाँ पे आप पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, ये मजबूरी है। ये इस पूरे सिस्टम को कहते हैं भपका। अच्छा, भपका। हाँ, भपका। इसके पार्ट हैं ये भट्टी, देग, सरपोश, ये नैचा बैम्बो इंस्ट्रूमेंट का होता है, ये गगरा, ये हौज, और ये इसके ऊपर वेट रखा जाता है। खाली बर्तन पानी के अंदर हमें दबाना होता है जी। ये इतना बड़ा होता है बर्तन, देग, जिसमें एक बार में 100 किलो फ्लावर आ जाए, या भी और भी जो जड़ी बूटी है, लकड़ी, वो डालने के बाद उसमें हम लोग एक ख़ास किस्म की मिट्टी बनाते हैं जो जिससे इसको एयर टाइट करते हैं, जो सूखने पे चिटके ना। उसके बाद इसकी भाप इसमें ली जाती है। ये काम कंटिन्यू जो है 2.5 से 3 महीने, 4 महीने तक चलता है, तब एक ये कोई चीज़ तैयार हो पाती है। 2.5 से 3 महीने हाँ चलेगा। हाँ, जितने दिन में मैं वो ताज़ा फ्लावर मिलता रहता है उतने दिन मेरा काम होता रहता है। और एक साथ कई प्रोजेक्ट चलाना पड़ते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट एक साथ चलाना पड़ते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल पूछने का जो शौक था वो जरा सा बढ़ गया। मसलन हम 1 लीटर, आप लीटर्स में भी कहते हैं या ml में ही बात करते हैं? हाँ, चलिए। अगर हम पुरानी ज़बान में तो तोला चलता था, आज की ज़बान में हम जब उसको लिखेंगे तो ml में लिखेंगे। ml में लिखेंगे जी। अगर हमें 100 ml मसलन गुलाब का इत्र बनाना है, तो इस प्रोसेस में आपके हिसाब से, या 1 लीटर हमें बनाना है, तो कितना गुलाब लग जाता होगा और वक्त कितना लग जाता है? देखिए, ऐसा है कि गुलाब में वैरायटी बनती है। सबसे फर्स्ट वैरायटी बनती है रूहुल वर्क, जो गुलाब की चिक नहीं होती है। वो 1 कुंटल में मुश्किल से 10-12 ग्राम, 10 ग्राम माल निकलता है 1 कुंटल फ्लावर में, और उस पर कंटिन्यू काम करना पड़ता है कई बर्तनों को लगा के। उसके बाद उसकी सेकेंड और थर्ड क्वालिटी बनती है, वो अलग प्रोसेस है। इतना टिपिकल होता है ये जी। तो ऑडियंस, आपने, नाजरीन, आपने इस बात को अगर सुना है गौर से कि कुछ ml इत्र बनाने के लिए क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ फ्लावर्स इज यूज्ड। जैसे हम इतना आसानी से लगा लेते हैं और फिर हम जब खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है ये तो बड़ा महंगा मिल रहा है साहब। उसके पीछे जो हिडन रीजन है एक्चुअली वो ये है, यूं ही नहीं इत्र आ जाता है, खुशबू यूं ही नहीं इकट्ठा कर ली जाती फूल से। बड़ी मशक्कत है, बड़ा डेडिकेशन है जी। और फूल की एक मतलब बेपनाह बड़ी क्वांटिटी है, तब जाके वो, ये तो मैंने सिर्फ एक के बारे में भी सुना समझा, मुझे तो लगता है कि यू नीड अ लॉन्ग टाइम, बड़ा लंबा वक्त चाहिए है अगर उसको पूरा समझा जाए। जी, बेशक उसमें टाइम लगता ही है काम करने में। देखिए, काम को काम के तरीके से किया जाएगा, बेतरीके तो काम नहीं हो सकता है। मगर वो उसका सब सिस्टम है, सिस्टम पे काम होता है, सब बना हुआ है, कर ही रहे हैं यूनियों से। तो उसमें अलग अलग वैरायटी, सब तरीके के लोगों का ख्याल रखना, सस्ती और महंगे सभी तरीके के ग्राहक हैं और सबकी रिक्वायरमेंट को पूरी करना ही मेरी जिम्मेदारी है। ये तो था जो मैंने आपसे फूलों के बारे में जानकारी ली। अब मुलाकात करवाता हूँ जनाब इमरान साहब के नूरे नज़र से। नूरे नज़र, व्हेन वी से इन लखनऊ वी मीन द सन और द डॉटर, बेटे या बेटी की बात हो रही है। मतलब नूर कहते हैं द लाइट, नज़र इज आइज, आंखों की रोशनी। तो आंखों की रोशनी औलाद होती है या बिल्कुल करीब का कोई रिश्तेदार हो जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हो। आज का वीडियो आप लोगों के लिए, जो लोग भी इसे देखेंगे,
ना सिर्फ खुशबू से मुताल्लिक है, ना सिर्फ लखनऊ की तहजीब से, बल्कि आज उर्दू के बहुत सारे अल्फाज भी आपको इमरान भाई की ज़बान से नए सुनने को मिले होंगे, जिनको अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपकी वोकैबलरी इंशाल्लाह बड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, इस ज़बान को, इस तहजीब को, इस कल्चर को, चिकन पहनने वाला हो या खाने वाला, उसके अलावा भी लखनऊ बहुत कुछ है। हम इसमें यही बताने की कोशिश देखिए, ऐसा है कि ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, मेरे वालिदैन को जाता है, और मैं अपने वालिद के कदमों में 2 शेर रखता हूँ। पहला शेर तो उनके कदमों में ये है कि क़ैद खुशबू और फ़िज़ाओं को मुअत्तर करना, अपने अजदाद से मैंने ये हुनर सीखा है। और दूसरा शेर हर वालिद के कदम में रखने चाहिए, क्योंकि वालिद की ही तरबियत बच्चों को आगे बढ़ाती है, वालिदैन की। तो वालिद के लिए मेरा दूसरा शेर ये है कि मुद्दतों बाप की नज़रों ने तराशा है मुझे, मुद्दतों बाप की नज़रों ने तराशा है मुझे, तब कहीं जाके ये किरदार लिए फिरते हैं। सुभान अल्लाह, तब जाके कहीं ये किरदार लिए फिरते हैं। सुभान अल्लाह। तो जहाँ बात हुई कि वालिद की तरबियत, वालिदैन की तरबियत, यानी तरबियत, दोज़ हू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ तरबियत, मैं आपको बता दूँ, इट इज़ कॉल्ड एज अपब्रिंगिंग। जो संस्कार होते हैं जिससे बच्चे की परवरिश की जाती है, ऐसा ही इमरान भाई का संस्कारी बेटा है। मैं आपकी उससे मुलाकात करवाता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू यंग मैन टू कम ऑन टू द कैमरा। सामईन, अब मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ इमरान भाई के बहुत ही लायक फर्जंद, उनका बहुत प्यारा बेटा सालिम अब्बासी। राइट जी, मैंने आपका नाम दुरुस्त लिया जी? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए नाम लखनऊ में गलत ले लिया जाए तो बेअदबी मानी जाए। सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इत्र मैंने सुना है कि ML में ये फरोख्त होता है जी, ठीक है। सवाल पहला जो है वो ये है कि अगर मुझे मान लीजिए इत्र चाहिए तो मुझे कम से कम कितने ml इत्र लेना चाहिए? उससे कम मांगूंगा तो मना कर दिया जाएगा कि साहब नहीं मिल सकता। पहला सवाल मेरा ये। देखिए, अब दौरे जदीद में मुझे ml का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब दौरे कदीम में तोला, माशा और माशे में चलता था, यानी कि 1 तोला 6 माशा। 6 माशा मीन्स 5 ml, तोला मतलब 10 ml, नई पुरानी लैंग्वेज में इतना पड़ता है। तो आमतौर से 10 ml के रेट हम लोग रखते हैं। 10 ml 400 रुपये से। देखिए, बाज़ार में सब तरीक़े के ख़रीदार हैं, तो हर तरीक़े की क्वालिटी बनाना और सबकी ज़रूरत पूरी करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए हम लोग 200 रुपये, 400 रुपये का 10 ग्राम, उसको 5 भी मिल सकता है। उसके ऊपर 400, 600, 2000, फिर तो कोई लिमिट नहीं है कि किस लेवल तक की है। कुछ इत्रियात मेरे पास बहुत कदीम रखे हैं बाप दादाओं के, तो वो एंटीक हैं, उनकी उसको रेट नहीं कहा जा सकता, उसकी कुछ भी कीमत ली जा सकती है। सही, ठीक है। 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये तोले तक तो आम तौर से बिकते हैं। बाकी ऊपर जो है उसके जो है ML, हाँ 10 ml 5, 7, 8 हज़ार रुपये, हाँ 10 हज़ार तक जा सकते हैं। और बाकी कोई रियर रखे हैं तो उसकी कोई वो उसको रेट नहीं माना जा सकता, उसका कुछ भी ले लिया जाए। कि कोई ज़रूरतमंद शौकीन आदमी आ जाए तो वो किसी भी कीमत पे ले सकता है। As I told you, I'll be talking to Salim now. सालिम, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप आज की जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जी, अपने बिजनेस से, अपने को, अपनी लेगेसी से, विरासत से कितना आप अपने आप को अटैच्ड महसूस करते हैं? कैसे दादा की, परदादा की और वालिद साहब की, जो अब आपको वो ये उन्होंने हुनर सिखाया, दिखाया, समझाया, और आप, मैंने जितना भी आपको सुना, आप उसे अपने आप में जज्ब भी कर चुके हैं काफी हद तक। कैसे इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? पहला सवाल। आप इसका जवाब जब दे लेंगे, then I'll come to the other question. जी, ये मुक़द्दर है मेरा और खुशनसीबी भी, ये मुक़द्दर है मेरा और खुशनसीबी भी कि ख़ुद भी महके हुए हैं और औरों को भी महकाते हैं। तो
मेरी खुशकिस्मती है खुद भी कि महके हुए हैं और औरों को भी जी महकाते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि जो है इस पेशे में आया हूँ, इस पेशे में पैदा हुआ हूँ और जो है सुभान अल्लाह। कितनी खुशी होती है तुम्हें सालिम इस बात से कि तुम्हारे पास ये विरासत है जो हजारों के पास नहीं है, लाखों के पास नहीं है। इस प्रोफेशन की सबसे ज्यादा क्या चीज अट्रैक्ट करती है? अपनी विरासत को और इस खुशनुमा कारोबार को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह, तो उसमें जो है अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये जो आपकी विरासत है जी इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी बिल्कुल। आज की जनरेशन को सालिम आपकी जो अपना जो तजुर्बा आपने जितना भी यहाँ लिया अपने पापा के साथ, कौन से परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद करती है यंग जनरेशन आजकल? यंग जनरेशन ज़्यादातर फ्रेंच नोट की फ्रेगरेंसेस पसंद करती है, जैसे सिट्रस फ्रेगरेंस होती हैं या एक्वेटिक होती हैं, तो उसमें उनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। Now I can see a difference of opinion, ladies and gentlemen, between the father and the son. और वो आज की जनरेशन के ज़माने के हिसाब से कुछ जवाब दे रहे हैं और इमरान भाई उनको सही गाइड कर रहे हैं कि इट इज़ लाइक दिस। जी बताना चाहेंगे कि देखिए ऐसा है, अब हम आपसे बात बताते हैं, लगा रहिए। ट्रेडिशनल स्मेल्स जो हैं आज के लोगों को नहीं पसंद करते हैं उतने पुराने नए लोग, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लाइट फ्लावर्स और लाइट हर्ब्स की खुशबू बना के और उनका कॉम्बिनेशन बना के जो जदीद खुशबुएँ टाइप की खुशबू उनको एक अलग चाहिए है, कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, उनकी ज़रूरत पूरी करें। तो हम उसको बहुत लाइट आइटम्स के फूलों का इस्तेमाल करके और उनका कॉम्बिनेशन बना के फ्लावर्स का, फ्रूट का, वुड्स का, तो उनको आज जदीद चीज़ देना है, ना कि वो कदीम। जो लोग कदीम नहीं पसंद, जो पुराने हैं वो तो हैं मेरे पास, जो नए लोग हैं उनको ये चाहिए है कि कुछ जदीद, वही काम है। अभी मैंने आपने बात की थी फ़ोन पे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कीमिया गाह में हूँ। कीमिया, मैंने आपको भट्टी खाने में नहीं कहा, भट्टी खाने में सब चीज़ें सिंगल सिंगल बनती हैं, और कीमिया गाह में उसको कीमिया ही करना, यही एक काम और हुनर है कि हम उसको कैसे नफीस खुशबू हल्की और अच्छी और मजबूत बना पाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तानी को जो नई जंट्री है उसकी जो ज़रूरत है उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करा जाए, बस ये एक आज का दौर है और ये नो का काम है, आगे ये लोग करेंगे यही। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ मैं आपको अभी दो उर्दू के बड़े ज़ख़ीम अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं आपको यहाँ पे वो क्लियर कर दूँ। एक वर्ड इस्तेमाल करा इमरान भाई ने, विच इज़ कदीम। कदीम मीन्स ओल्ड, गुजरे हुए वक्त का, एंड जदीद मीन्स मॉडर्न, जो हमारे वक्त का आज के ज़माने की चीज़ें हैं उन्हें हम जदीद कहते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू उर्दू वर्ड्स। जी जदीद लफ्ज़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की जो ज़रूरत है ऑनलाइन सेल्स की, पुराना जो ट्रेडिशनल सेल है जो दुकान पे होती है वो मेरे वालिद साहब और दीगर बुजुर्ग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन मामला है वो इंशाल्लाह मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा और उसमें सेल्स करूँगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड थॉट, बहुत अच्छा ख्याल है। जो आने वाला ज़माना है जी उसके हिसाब से, क्योंकि जाहिर है कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, जो अपडेट नहीं करेगा, तो वो वक्त की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। बहुत अच्छा ख्याल है आपका सालिम, वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस। और मैं आपसे कंक्लूड करते वक्त अब आपसे ये गुजारिश करूँगा जो मैंने पहले आपसे कहा था, एक तो आप अपना क्लॉक टावर ऑडियंस को ज़रूर दिखाइए, और एक मुझे बहुत नायाब यहाँ पे बहुत ही लाजवाब ये एक दिखाई दे रहा है, ये दोनों और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इमरान भाई मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसको करीब से दिखा सकूँ। ये भी एक शीशी है, ये भी एक शीशी है, इसको मॉडल बनाया गया है मस्जिद अक्सा की, उसी पे मॉडल है। इसके ऊपर एक डोम बनी हुई थी, कल की ख़त्म हो गई है, इसकी निकल गई है, किसी बच्चे ने लगा दी। मस्जिद अक्सा का मॉडल बनाया गया है, सुपर। इसके अंदर कितना बताया जाता है, वाह। इस
इस जगह से कई कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए ये बहुत कीमती जगह है। वह वो पारसी हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, सबके लिए ये बहुत अहम जगह है, इसलिए वो तशरीफ। और अब उस बिल्डिंग के आगे इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, ये एक सी बात है, बट ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में अगर बात करें तो ये आप ब्रिटेन का है, बिग बेन। हमारे ओके, दिस इज बिग बेन जी। तो मुझसे ही गलती हो गई, मैं इसको लखनऊ का क्लॉक टावर समझ रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, विच एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी बिग बेन। जैसा मुझे सालिम ने बताया और इमरान भाई ने बताया, ये इंग्लैंड में जो बिग बेन है ये उसका रेप्लिका बनाया गया है, और पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर बात है ये एक बॉटल है तो ये भी कहीं से खुलती होगी। नहीं, ये शो पीस। ओके, ये शो पीस है जो इत्र की बोतल की शक्ल में बनाया गया है। सुभान अल्लाह, वाह। सरप्राइजेस ऑल द वे, यही कह सकता हूँ इस वीडियो को शूट करने में। इफ आई डोंट शो यू दिस देन द वीडियो रिमेन्स इनकम्प्लीट। जो मैंने आपको ये ना दिखाया तो वीडियो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र इसी पर पड़ी थी। व्लॉग आपका तब तक नहीं मुकम्मल होगा जब तक आप ये इत्र नहीं लगाएंगे। सालिम साहब फरमा रहे हैं कि ब्लॉग तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम ये इत्र नहीं लगाएंगे। ये शेर भी सुनिए साथ ही साथ कि इत्र जामा में बसाकर गुल की सूरत, हाँ, इत्र जामा में बसाकर गुल की सूरत, आप इस कूचे से जाएं तो महकते जाएं। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। जब घर जाए तो और घर जाएं तो पूछा जाए कि महक रहा है तेरा पाराहन भी जिस्म के साथ, कहाँ से मिल गई दोनों को इत्र की खुशबू। वाह। बियॉन्ड दिस, अब इसके बाद अगर मैंने बात को और ज़्यादा लंबा खींचा तो व्लॉग अपनी अहमियत खो बैठेगा, क्योंकि अब सालिम साहब ने ऑलमोस्ट इसे कंक्लूड कर दिया है इतना बेहतरीन शेर सुना के। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जो कुछ आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल गोल्ड प्लेटिंग, ये सब गोल्ड प्लेटिंग है, और इसको कहते हैं कंटर। और वो जो सामने आप देख रहे हैं, जो कुछ भी शीशे के अंदर लगे वो सब डिकैंटर्स होते हैं। इनके नाम ये हैं, टेक्निकल इनके प्रोफेशनल नाम ये हैं। एंड दिस इज़ नॉट फॉर सेल। ये जिस पे मेरा हाथ है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सेल के लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज़ प्योर गोल्ड वर्क, 24 कैरेट गोल्ड। सिर्फ ये कंटेनर, उसके अंदर का माल, ये अंदर जो माल इसमें है, जो प्रोडक्ट है अंदर, दैट इज इत्र, वो मिलेगा, सिर्फ वो बिकता है, वो मिल सकता है, नॉट दिस, ये नहीं। तो नतीजा ये भी निकलता है हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है। ये लखनऊ है। मोहतरम, मैं अब आप सबको शुक्रिया कहता हूँ, और ज़हे नसीब कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अब आपको एक नज़र में सबको दिखाता हूँ। तो सामईन, आपने आज इजहार सन परफ्यूमर्स का ये वीडियो जो मैंने शूट किया अब आप तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी लखनऊ की ज़मीन से जुड़े हैं, अदब से, तहज़ीब से जुड़े हुए हैं, यकीनन उन्हें ये व्लॉग, हम तीनों की ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। टू कंक्लूड विद द व्लॉग आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट, सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। कितनी ही बुलंदी क्यों ना हासिल कर लीजिए, लेकिन वो अदब, वो तहज़ीब, वो अपना जो वक़ार है, जो ज़मीर है, जो मेयार है, उसे हरगिज़ ना भूलिए। क्योंकि ज़बान वो लाजवाब शय है जो खुशबू की तरह जहनों में बस भी जाती है, किरदारों में भी उतर जाती है। बस बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी विरासत को कितना समेटा, कितना समझा। इमरान भाई, मैं चाहूँगा कि आप बात को कंक्लूड कर दें। ज़मीन से जुड़े रहने में ये फ़ायदा है कि पत्ता शजर से टूट के बेवज़न हो गया, पत्ता शजर से टूट के बेवज़न हो गया, उड़ने लगा उधर ही जिधर ले चली हवा। अगर आप अपनी जड़ों से छूट जाएंगे, उतर जाएंगे, तो आप जो हैं इधर उधर हो जाएंगे, फिर आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका भी, इमरान भाई, सालिम आपका, और स्टाफ के जितने भी लोग हैं।
Ladies and gentlemen, we have shot this video at night, right from 9:30 till 11 o'clock. 9:30 से 11 तक के बीच में हमने ये वीडियो शूट किया है, जिसके लिए मैं इमरान भाई को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। यही है लखनऊ, यही है इसका बड़प्पन। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, बल्कि हम तीनों को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह, शब खैर, खुदा हाफ़िज़। एक खुशबू है दस्तक के नाम से मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। शुक्रिया। और साथ में राहत साहब का शेर है कि किसने दस्तक की ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है आप तो अंदर हैं बाहर कौन। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।